हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राज इस यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विथ राज में आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इस पे पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ का फर्स्ट टॉपिक जो है हम जो हैं ज्योमेट्री लेके आए थे, जिसका ज्योमेट्री का जो है पार्ट 1 क्लास हो गया है, जो मैं पहले इसके पढ़ा चुका हूं। ये पार्ट 2 है। दोस्तों, आप लोग अगर जो ज्योमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि डायरेक्ट आप पार्ट 2 देखिएगा तो आपको जो है पहले वाला चीज़ तो समझ में आएगा नहीं, और आप मैथ को अगर जो बीच में से पढ़ते हैं तो समझ में थोड़ा कम नहीं आता है, मैथ नहीं आएगा आपको। अगर जो मैथ जानना है ना दोस्तों, तो आप जो है हर एक बात को जानना होगा। तो अगर जो आप डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं तो मैं विनती करता हूँ कि पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 जो है समझ में 100% आएगा। तो दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं रेखा के बारे में, लाइन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, कोण के बारे में। आज हम कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कोण बनती कैसे है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं लाइन में, रेखा के बारे में जान चुके हैं, किरण के बारे में जान चुके हैं, और रेखा खंड के बारे में जान चुके हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कोण के बारे में। तो कोण का परिभाषा जो दोस्तों है, डिफाइन जो है, कोण का डिफाइन जो दोस्तों है, दो रेखाखंड या दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो। अब अंत बिंदु क्या है दोस्तों? नो एंड पॉइंट। जो हम लोग रेखा और किरण और रेखाखंड तीनों जो हम लोग पढ़े थे, उस समय हम लोग पढ़े थे रेखाखंड के बारे में। कि रेखाखंड के बारे में क्या पढ़ते थे? जब दोनों तरफ का फिक्स पॉइंट हो, वो रेखाखंड कहलाती है ना। और अगर जो एक तरफ फिक्स हो और एक तरफ फिक्स नहीं हो तो किरण कहलाती है। एक किरण हो गया और ऊपर का जो है रेखाखंड हो गया। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। रेखाखंड क्या है? दोनों तरफ फिक्स पॉइंट हो। किरण क्या है? एक तरफ फिक्स हो, एक तरफ फिक्स नहीं हो। तो यही यहाँ एंगल में कहता है दोस्तों। एंगल हम जब कोण पढ़ते हैं तो दो रेखाखंड या दो किरणों का, अब एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड इसको ओ मानते हैं, तो एक रेखाखंड ओ हो गया। और इसी पे दोनों का अंत बिंदु सेम मिला देते हैं। एक रेखाखंड ए भी हो गया, ओ भी हो गया। तो ओ ए रेखाखंड और ओ बी रेखाखंड, जिसका दोनों का अंत बिंदु एक ही है। एक रेखाखंड आया, यहाँ एक अंत बिंदु हो गया। एक रेखाखंड आया, यहाँ अंत बिंदु। दो रेखाखंड का अंत बिंदु एक ही हो, और ये दोनों के बीच जो झुकाव होता है दोस्तों, ये दोनों के बीच देखिए गैप बन रहा है ना, ये गैप बन रहा है, ये जो झुकाव होता है इसी को हम कोण कहते हैं। दो रेखाखंड के बीच जो है, दो रेखाखंड का अंत बिंदु एक ही हो और ये दोनों के बीच जो झुकाव है उसी को हम कोण कहते हैं या एंगल कहते हैं। इसी को हम एंगल कहें या कोण कहें। हो गया सिंपल। अब हम इसको सिंपल कैसे जान पाए? क्योंकि हम रेखाखंड के बारे में जान चुके हैं। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो, एक किरण ए हो गया और यहीं से एक किरण ए हो गया, और ये दोनों का अंत बिंदु ए हो गया, ये ओ, ये बी, ओ ए और ओ बी, दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो, ये दोनों के बीच में जो झुकाव होता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कोण। इसी को हम कहेंगे कोण। तो हम लोग जान गए हैं कोण क्या कहलाता है। जब दो रेखाखंड या दो किरणों के बीच में जो गैप बनता है, जो झुकाव होता है, उसी को हम कोण कहते हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये रेखाखंड से कोण बन गया, एक किरणों से कोण बन गया। दो रेखाखंड का अंत बिंदु एक हो या दो किरणों का अंत बिंदु एक हो, और दोनों के बीच जो झुकाव होती है दोस्तों,
वो कोण कहलाते हैं। तो कोण भी जो है ना दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। कोण जो है बहुत प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ लेंगे एक एक करके पूरा देख लेंगे। क्योंकि अगर जो कोण ही, तो धीरे धीरे हम लोग क्या है रेखा पढ़ लिए, अब हम लोग कोण पढ़ लेंगे। ऐसे धीरे धीरे जो है अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, और जो नहीं जानते हैं वो स्तर को हम जो है मजबूत करेंगे। अगर जो स्तर अगर जो मजबूत होगा ना दोस्तों, तो आपको मैथ समझ में आएगा। और मैथ्स जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, जब तक मैथ्स जो है पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो हम लोग सबसे पहले या सबसे शुरू से ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यून कोण, स्टार्टिंग न्यून कोण। अगर जो कोण का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, वो क्या बोले हम जो बोले वो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो दो रेखाखंड या दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हुआ और दोनों के बीच जो झुकाव होती है उसी को हम कोण कहते हैं। कोण का प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ कोण क्या है, कोण का प्रकार में आप आ जाएगा, बहुत से कोण होते हैं, जैसे न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है दोस्तों, जब ओ ए बी, न्यून कोण क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से जो है ना ये सीधा का जो बनाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये सीधा जो है अगर जो ये रेखाखंड को या किरणों को यहाँ अगर जो मिला देते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक और लिख लीजिएगा मेरे दोस्त कि जो झुकाव होता है रेखाखंड और दो किरणों के बीच जो झुकाव होता है वो या जो गैप होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोण। और कोण को हम जो है ना थीटा से सूचित करते हैं और रेडियन में मापते हैं। लिख लीजिएगा थीटा से, अगर जिसको सूचित करना चाहें तो क्या है, थीटा से इसको हम सूचित कर सकते हैं, या रेडियन में इसको माप सकते हैं। रेडियन हो, डिग्री हो, नापते हैं ना 30 डिग्री 40 डिग्री का कोण बन जाता है, तो हम इसको थीटा से सूचित करते हैं और डिग्री में मापते हैं। लिख लीजिएगा। फर्स्ट बात हम कर रहे हैं न्यून कोण के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ समझना है। जो कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 89 डिग्री का भी होगा दोस्तों, तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। जो कोण जो है 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और 0 डिग्री से बड़ा हो। जब कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री छोटा से कहने का मतलब क्या है कि 89.99 तक ही वो न्यून कोण ही कहलाएगा। अगर जो सीधा में देखे तो 89 तक, तो जो कोण जो है इसको यही लिख लेंगे, खाली यही जानना है सिर्फ इसमें कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। जो कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल कहलाते हैं, या एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसको देखिए लिखने का भाषा अलग अलग है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। इसका लिखने का एक तरीका ये है। एक तरीका और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये थीटा का मान क्या है, ये अगर जो हम इसको थीटा माने हैं, कोण को सूचित करते हैं ना थीटा से, तो थीटा माने हैं तो क्या है, 0 डिग्री से 12 है। ये 0 डिग्री से क्या है, 0 डिग्री से ये थीटा क्या है, बड़ा है। लेकिन दोस्तों क्या है, ये 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ये थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या है, छोटा हो। ये देखिए लिखने का तरीका दोनों सेम लिखा हुआ बात। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। और यहाँ हम वही बातों को लिख दिए हैं कि थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका लिखने का एक और तरीका है दोस्तों, अलग अलग लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, आप और समझ में नहीं आता है आप लोग को, क्योंकि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्योंकि इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, कोण AOB भी इसको कहते हैं। ये कोण को जो है AOB भी हम लोग कहते हैं। कोण AOB भी इसको कहते हैं। कोण AOB क्या है,
0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इसको देखिए, 3 ढांचा, इसको 3 जैसे लिखने का है, कोई भी लिखेगा सब सही है। ये 0 डिग्री क्या है, बड़ा है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। या तो लिख सकते हैं थीटा का मान क्या है, जब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तीनों लिखा हुआ सेम चीज़ है। आपको जो अच्छा समझ में या तीनों समझ में आए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। न्यून कोण हो गया। समकोण राइट एंगल, राइट एंगल है। तो राइट एंगल तो बहुत ही इजी है। जो कोण 90 डिग्री का हो जाता है, ए बी, यानी कि थीटा का मान जब 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों, यानी कि कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, वह कोण जो है समकोण कहलाता है। यानी कि थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री। या इसको कह सकते हैं कोण ए ओ बी जो है, कोण ए ओ बी जो है 90 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर है इक्वल टू जो है 90 डिग्री हो जाए तो उसे समकोण कर सकते हैं। या इसको हम जो लंबा भाषा जो अभी आपको हम बताए थे, जो कोण ये इस तरह से लिखना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं तो कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। या एक भाषा जो हम बताए थे वही वो भी कर सकते हैं कि थीटा बराबर, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो समकोण कहलाएगा। देखिए कितना इजी है, और पूरा चैप्टर ही ऐसा ही इजी लगेगा। आप शुरू से पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग से मन लगा करके, तो आपको पूरा चैप्टर इजी लगेगा। न्यूनकोण हो गया, समकोण हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। कर दो ना। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए बहुत ही 0 डिग्री से 90 डिग्री के पहले हो गया न्यून कोण, 90 डिग्री तक समकोण हो गया, और 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो, यानी कि 90 डिग्री से जो कोण अधिक हो जाती है, ये इसका कोण का मान अगर जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम होती है। देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, हम लोग का बन रहा है ना, यानी कि जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा तो 180 होगा। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वह कोण क्या कहलाती है, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं दोस्तों। इसको हम लिख लेंगे कि यहाँ का जो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, और 180 डिग्री से छोटा होगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। एक तरीका लिखने का। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर इक्वल टू, कोण ए ओ बी इक्वल टू क्या है, यही बात लिख देंगे ना उल्ट करके, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। या भाषा में लिख लेंगे, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं।
अगला एक वो एक है, देखिए दोस्तों, सभी का लिखने का बोलने का तरीका जो है ना, सभी एंगल का सेम है। सिर्फ याद रखना है कि 90 डिग्री के कम को से अधिक, 90 डिग्री से कम है उसे यूक्यूट एंगल कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री का है उसे समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है उसे अधिक कोण कहते हैं। और लिखने का सबका तरीका एक ही है, नीचे और का लाइन जो हो या ऊपर का लाइन हो, लिखने का तरीका सबका सेम है, कोई उसमें घबराना नहीं है। तो ये तो हो गया 180 डिग्री से कम हो गया। लेकिन अब जो है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सरल कोण, इसी का नाम है एक रिजु कोण, रिजु कोण, जो कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। सरल कोण, रिजु कोण, दोनों नाम हिंदी का, दोनों नाम हिंदी का ही है, दोनों सेम है। स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट बोले तो बिल्कुल जो है सीधा दोस्तों, बिल्कुल जो है सीधा, ओ बी, ए ओ बी, ये पूरा जो है स्ट्रेट 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अभी तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर तक, 180 के ऊपर तक। अभी क्या हो गया, ये पूरा 180 डिग्री हो गया। यानी कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल। 180 यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा जब 180 डिग्री हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। आप भाषा में भी लिख सकते हैं, लिखने का तो सब तरीका एक ही है। अब आप लिखने का तरीका जान चुके हैं तो आपको बहुत ही आसान दिखेगा कि कोई भी मुश्किल नहीं है। अगला हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी लेके चलना है, जल्दी भी ले चलना है, थोड़ा लॉन्ग भी ले चलना है, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। नहीं तो ये क्या होती है कि आप याद करेंगे, याद होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा दोस्त। ये मैथ जो है याद होने वाला नहीं है, और समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल ही सभी जो टॉपिक आसान लगेंगे। बृहत कोण, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, अभी हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, 180 डिग्री तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी का और अगर जो नाम बढ़ेंगे तो इसी का नाम जो है ना प्रतिवर्त कोण है। इसी का नाम बृहत कोण है, प्रतिवर्त कोण है, या पूर्णयुक्त कोण है, सब नाम इसी का है। बृहत, प्रतिवर्त, पूर्णयुक्त, रिफ्लेक्स एंगल तो हकर हिंदी में, इंग्लिश में हो गया, लेकिन 3 नाम इसका है, एक प्रतिवर्त, एक बृहत और एक पूर्णयुक्त। घबराना नहीं है, सब का नाम अनेक है, काम एक ही है। बृहत बोले तो क्या होगा दोस्तों, अभी 180 डिग्री तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो। कोण ए ओ बी का मान जो है 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो उसे बृहत एंगल कहते हैं। तो यही बात यहाँ लिख देंगे, आप लोग तब लिख लेंगे, खुद से भी जान चुके हैं सभी के बारे में। ए ओ बी जो है 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम बृहत कोण। और लास्ट टॉपिक जो है पूर्ण कोण, सबसे आसान। पूर्ण कोण कहने का मतलब दोस्तों वो तो पूरा हो गया, पूर्ण कोण कहने का मतलब ही वो पूरा हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। पूर्ण बोले तो पूरा हो गया, इसी को कंप्लीट हो गया, इंग्लिश में कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या हो गया दोस्तों, ये जो है ए ओ बी पूरा हो गया,
यानी कि कंप्लीट हो गया। यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी जो है इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री, या थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो क्या हो गया पूर्ण कोण हो गया। आप लिख लीजिए, बहुत ही आसान था। मैं अब अगले टॉपिक पे चलता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कोणों का युग में जानेंगे, कोण के बारे में जान लिए हैं, कोणों का युग में जानेंगे। अब दो कोण की बात करेंगे। आप लोग सुने होंगे कभी कभी नाम, आप लोग का जानते होंगे, पूरक कोण। पूरक कोण या इसी का नाम जो है कोटि पूरक भी है। कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण, दोनों नाम सेम ही हैं। कोटि या पूरक कोण या कोटि पूरक कोण इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों, एक ही जगह है तीनों। ए ओ बी सी कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण से कहते हैं दोस्तों, जब दो कोणों आपस में मिल करके, या वो दोनों कोण एक साथ बनाए, एक देखिए एक साथ बनाए हुए ना, एक इधर, या दोनों कोण अलग अलग बनाए, मतलब नहीं है हमको मतलब सिर्फ इतना ही है कि दो पूरक आपस में दो पूरक कोण तब कहलाएंगे जब दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि कह सकते हैं इसको कि कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी या सी ओ बी, कुछ भी लिख सकते हैं, बी ओ सी, दोनों का योग अगर जो 90 डिग्री का हो तो एक कोण जो है कोण 1 और कोण 2 जो है आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि आपको कह सकते हैं कि अगर जो इसका नाम x है, इसका नाम y है, तो x प्लस वाई जो है दोस्तों, x प्लस वाई जो है 90 डिग्री होगा, या कोण 1 या कोण 2, दो कोण है तो दोनों का योग 90 डिग्री हो, या साथ में हो या दोनों अलग अलग हो। देखिए एक कोण ए हो गया बी ओ सी, एक कोण ए हो गया ए ओ बी। अब ए ओ बी और बी ओ सी दोनों का इक्वल टू, अगर जो दोनों का जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब सीधा है दोस्तों कि जब एक कोण आपको मालूम रहेगा, अगर जो क्वेश्चन यही देता है कि अगर जो एक कोण का मान 30 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा जबकि वे आपस में पूरक कोण हैं। तो जब एक कोण का अगर जो 60 है, दूसरे कोण का मालूम करना है दोस्तों, हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। तो एक कोण 60 दिया हो तो दूसरा कोण 30 होगा, क्योंकि 30 और 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही है, आसान है। क्या आसान है? पूरक याद करना है खाली, पूरक कोण का योग जो है 90 डिग्री होता है, और जब एक कोण आपको दिया हुआ रहे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का जो है योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी का एक और होता है समपूरक कोण, एक और पूरक कोण कहलाएगा, एक दूसरा है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल।
अब दोस्तों ये इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग, दो कोनों का योग 90 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या है, दो कोनों का योग, दो कोनों का योग ए बी सी ओ, कोण ए ओ बी और बी ओ सी, दोनों कोनों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है, दो कोनों का योग अगर जो 180 डिग्री हो जाता है, ए ओ बी कोण ए ओ सी, दोनों का योग जो है 180 डिग्री हो जाता है, तो वो कोण जो है आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि कोण एक्स है, कोण वाई है, तो दोनों का योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा। एक्स और वाई का योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा। जब दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो जाएगा तो आपस में वो समपूरक कोण कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसमें क्या है, अब एक कोण आपको मालूम दे दिया कि 100 डिग्री है, तो दूसरा कोण ज्ञात करें जब वो दो कोण जो है आपस में समपूरक हैं। तो जब एक कोण का मान हमको मालूम है कि 100 डिग्री होता है दोस्तों, तो दोनों का मालूम है कि दोनों का जोड़ के 180 डिग्री होता है। जब एक कोण का मालूम रहेगा तो दूसरा कोण आप निकाल सकते हैं। 100 डिग्री तो 80 डिग्री दूसरा होगा, यानी कि दूसरा संपूरक उसका क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तब जब जानेंगे कि संपूरक का 180 होता है, पूरक का जो है 90 डिग्री होता है, तो आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। दोनों का याद करने का देखिए दोस्तों, कभी कभी हम गलती करते हैं, क्या है 90 डिग्री 180 डिग्री याद नहीं रहता कि 180 कौन है 90 कौन है। अभी तो पढ़ रहे हैं तो याद है, बाद में भूल जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये देखिए पूरक में 3 ही अक्षर है ना, एक कम होता है यानी कि 90 कम होता है। संपूरक में क्या है, 4 अक्षर है, तो क्या हो जाता है, संपूरक में 4 अक्षर है तो 4 अक्षर तो 180 ज़्यादा होता है, तो संपूरक 180 होगा, पूरक जो है 90 डिग्री होगा। या देखिए इंग्लिश भाषा से समझ सकते हैं, सी जो है ABCD, सी पहले आएगा और एस बाद में आएगा, तो जो पहले आएगा सी जो पहले आएगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। और एस क्या है दोस्तों, एस बाद में आता है, याद करने का सही तरीका तो है, एस बाद में आता है, तो बाद वाला क्या है बड़ा होगा, 180 डिग्री का होगा। तो लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। अगला दोस्तों है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, कुछ भी कर सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन दोस्तों आपस में इंटरसेक्ट करे, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, देखिए ये सब कोण बन रहा है, ए है लाइन, BCD, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करे या इंटरसेक्ट करे तो देखिए कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, ये कोण है, ये भी कोण है, 4 कोण बन रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, भीमुख है, मुख है, यानी कि दोनों का मुख जो है आपस में सटा हुआ रहता है। देखिए इधर का मुख सटा हुआ है ना, इधर कोण का एक साइड, इधर का कोण का एक साइड, ये दोनों कोण आपस में मुंह, एक मुंह में मुंह एकदम पूरा आमने सामने दिख रहा है, इसका भी एकदम मुंह में आमने सामने दिख रहा है। तो क्या है दोस्तों, ये आमने सामने के कोण को यही शीर्षाभिमुख कोण है, यही शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों का जो है शीर्ष जो है, ये शीर्ष से ये इसका और इधर का इसका दोनों सटा हुआ आगे आगे सामना सामने है, और इसका और इसका, यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण दोनों जो है बराबर होती है। यानी कि कह सकते हैं ये कोण जो है, देखिए दिखा रहा हूँ मैं, ये कोण जो है, ये कोण जो है और यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। कह सकते, इसको लिख सकते हैं, यहाँ वो मान लेते हैं, तो BOD, कोण BOD इक्वल टू होंगे को इसके सामने के, ये है इस तरफ का COA बराबर। और देखिए सामने सामने तो हो गया, अभी इसको भी देख लेते हैं, ए और ये दोनों आपस में सटा हुआ, देखिए
ये कोण जो है और यह कोण जो है आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सामना सामनी है, मुख एकदम सामना सामनी। तो बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर होंगे कोण सी ओ बी ओ सी ए ओ डी का, ए ओ डी का। शीर्ष अभिमुख कोण क्या है दोस्तों? दोनों का शीर्ष जो है, दोनों का मुख जो है आपस में आमने सामने बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर सामना सामनी बराबर होंगे ही, ये इसके बराबर सामना सामनी बराबर होंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे। अगला देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। एक कॉल आ गया दोस्तों को देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया थोड़ा, इसलिए चलते हैं। देखिए आसन्न कोण को देखते हैं दोस्तों। आसन्न कोण का दोस्तों क्या है, एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक जो है वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि ए ओ बी सी, एक वर्टेक्स इस जो है, वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, शीर्ष कॉमन हो। कॉमन कहने का मतलब क्या है? तो दोनों कौन गए, कोण 1 कोण 2 या कोण x y कुछ भी लिख सकते हैं, या ए ओ सी या सी ओ बी, ये दोनों कोण जो बन रहे हैं, दोनों कोण का वर्टेक्स सेम हो, यानी कि दोनों कोण का वर्टेक्स तो सेम है। वर्टेक्स क्या है? ओ है। दोनों का शीर्ष एक ही है। ऐसा आसन्न कोण ऐसा उसी को कहेंगे दोस्तों, जो दो कोण जो बन रहे हैं दोनों का वर्टेक्स सेम हो और एक कॉमन लाइन हो, कॉमन लाइन। यानी कह सकते हैं हम कि ए ओ सी और सी ओ बी जो है आसन्न कोण है। क्यों आसन्न कोण है? क्योंकि ये दोनों कोण का जो वर्टेक्स एक सेम रहना है और दोनों कोण का एक लाइन जो है कॉमन रहना है। देखिए ओ और सी जो लाइन कोण इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ए ओ सी के लिए भी है, सी ओ कॉमन लाइन हो गया, और सी ओ बी के भी लिए ये जो है सी ओ जो है कॉमन लाइन हो गया। तो एक कॉमन लाइन हो और एक शीर्ष सेम हो, और ये कॉमन लाइन के दोनों तरफ जो है एंगल बना हुआ हो। देखिए कॉमन लाइन के दोनों तरफ एंगल बना हुआ है ना, एक कॉमन लाइन के इस तरफ भी एंगल बना हुआ है, इस तरफ एंगल बना हुआ है। तो इस स्थिति में इसको आसन्न कोण कहते हैं। तो इसका जो क्या है, एक वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स जो है यानी कि शीर्ष जो है कॉमन हो, कॉमन हो। दूसरी शर्त क्या है, एक कॉमन लाइन हो, कॉमन लाइन हो, और लाइन के दोनों तरफ एंगल बना हो। कॉमन लाइन के दोनों तरफ एंगल बना हो। कॉमन लाइन के दोनों तरफ जो है, कॉमन लाइन के दोनों तरफ एंगल बना हो। कॉमन लाइन के दोनों तरफ एंगल। अब ऐसा नहीं करेंगे दोस्त मेरे कि इसको इस तरह से बना दिए, एक कोण ऐसे बना दिए, दूसरा का कोण इस तरह से बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये स्थिति में ये गलत हो जाएगा। अब इस तरह से भी नहीं करना है कि जो दिख रहा है ना, एक कोण ऐसे बना दिया, एक कोण ऐसे बना दिए, तो इस स्थिति में भी
गलत हो जाएगा। तो कॉमन लाइन के दोनों तरफ एंगल होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक कॉमन लाइन होना चाहिए, तो क्या है, आसन्य कोण कहलाएंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, रेखीय युग्म कोण बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है। लीनियर पेयर, जो कि हमेशा यूज में होती है, हमेशा इसका यूज करते हैं, लीनियर पेयर। रेखीय युग्म कोण दोस्तों क्या है, लीनियर पेयर क्या है, बहुत ही आसान है। जब एक सीधी लाइन पे, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये सीधी लाइन पे जो है एक कोण कितने डिग्री बनती है, 180 डिग्री का कोण बनती है। रेखीय युग्म में क्या है दोस्तों, ये सीधी लाइन पे जो है 180 डिग्री के कोण बनती है। और अगर जो 180 डिग्री के कोण अगर जो बांट दिया जाए, कितना भी भाग में अगर जो बांट दिया जाए मेरे दोस्तों, तो देखिए कितना भाग में बांट दिया जाए, इतना भाग में बांट दिया जाए, तो ये कितना भी भाग 180 डिग्री के कोण इस पे तो बनती है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना। अब तो आसान लगेगा आपको चैप्टर में, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस पे जितना भी कोण बनेगा, एक कोण, दो कोण, चार कोण, देखिए ये जो है जितना भी कोण बनेगा मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, देखिए जितना भी कोण अगर जो बनेगा, 1 बने, 10 बने, 20 बने, उससे मतलब नहीं है। जितना भी कोण बनेगा वो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जितना भी कोण बनेगा, आप अगर जो ये लाइन है इस पर अगर जो बहुत सारे कोण बना दिए, बहुत सारा कोण बना दिए, बहुत सारा बना दिए, तो ये पूरा कोण जो है दोस्तों, पूरा कोणों का योग जो है 180 डिग्री। यानी कि कितना भी सीधी रेखा पर कितना भी कोण बनाइए, एक कोण, दो कोण, एक कोण, दो कोण भी बनाइएगा तो क्या होगा, एक कोण इधर है, एक कोण इधर, ये दो कोण भी बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों का योग 180 डिग्री। या 3 बनाए तो तीनों का योग 180 डिग्री। यही लीनियर पेयर है। एक लाइन पे, एक सीधी लाइन पे आप जितना भी कोण बनाइए मेरे फ्रेंड्स, चाहे 1 बनाइए, चाहे 10 बनाइए, चाहे 20 बनाइए, मतलब नहीं है उससे। एक सीधी लाइन पे कितना भी कोण बनेगा, वो कोण जो है 180 डिग्री होगा। यही लीनियर पेयर है। यानी कि ए ओ बी सी डी कह सकते हैं, ए ओ बी, या कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री। उसी को लीनियर पेयर कहते हैं। बहुत ही आसान है। एक सीधी रेखा पर कितना भी कोण बनाइए वो लीनियर पेयर होती है, और वह कोण जो है पूरा का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है ये मिलेगा आपको, तो आपको भयभीत नहीं होना है। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जब दो पैरेलल लाइन हो, ए बी सी डी, और इसको अगर जो तिर्यक रेखा कोई काटे, दो पैरेलल लाइन हो और इसको तिर्यक रेखा काटती है, तो बहुत सारे कोण बन रहे हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान।
बहुत सारे कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। मैं दूसरा ड्रॉ करता हूँ, अच्छा ड्रॉ नहीं होगा। जब ए और बी, सी और डी ये दोनों पैरेलल है, शर्त क्या है दोस्तों, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये जो एल जो है ये जो है तिर्यक रेखा है। तो काटने पर एक कोण, दो कोण, सब जितना जो कोण बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी कोण बन रही है कुछ न कुछ रिलेशन है इसका। और इसका रिलेशन जो है हम लोग आसानी से जानेंगे, कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या है, आप लोग नाम सुने होंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब दोस्तों देखिए एकांतर कोण क्या है, इस जेड फॉर्म में देखिए एक आकृति तैयार हो रही है। देखिए एक जेड फॉर्म में देखिए आकृति तैयार हो रही है। ये जेड फॉर्म में जो आकृति तैयार हुआ दोस्तों, ये जो ये कोण और ये कोण, यानी कि कोण 4 और कोण 6 जो है एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण 4 बराबर कोण 6 होगा, एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण 4 और कोण 6 जो है ये जेड फॉर्म में जो अंदर में जो बन रहा है एकांतर कोण कहलाते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। यही बात हम सिर्फ लिखेंगे, कोण 4 बराबर 6 होगा। एक और दोस्तों क्या है, एक और देखिए जेड फॉर्म में बन रही है। देखिए ये ग्रीन वाला, एक ये भी जेड फॉर्म में बन रही है। तो कोण जो ये कोण बन रही है, कोण 5, ये कोण जो है 3, ये भी एकांतर कोण कहलाएंगे आपस में। कोण 5 कोण 6, कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। एकांतर कोण को याद दोस्तों जेड फॉर्म में, यहाँ से देखिए जेड आकृति एक आ रहा है ना, तो जेड आकृति के अंदर 4 और 6 एकांतर कोण कहलाएंगे, 3 और 5 एकांतर कोण कहलाएंगे। ये हो गया एकांतर कोण दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारे कोण पढ़ने हैं। अब लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में भी आप बोर होइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और अगले पार्ट 3 में आपको बहुत ही अच्छे से शानदार से समझाने वाला है। इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं, अब बहुत ही ज़रूरी कोण है, बहुत ही जानना जरूरी है और अच्छा से जानना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और इसको पढ़ेंगे अगले विभाग में। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को अच्छा से देखिए, शेयर करिए, और महत्वपूर्ण लगे तो अगले को बताइए। धन्यवाद।